उसको अपना इवेंट बना करके प्रचार प्रसार का माध्यम बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र के पहले दिन खूब हंगामा देखने को मिला। हाथों में पोस्टर लेकर सपा विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। कोई जंजीरों में जकड़ कर पहुंचा तो कोई कलश लेकर विधानसभा पहुंचा। हाथों में तख्तियां भी थीं और पोस्टर्स पर सवालों की बौछार कर सरकार को घेरने का पुख्ता इंतजाम सपा की तरफ से किया गया था। योगी सरकार की तरफ से बजट सत्र को लेकर पूरी तैयारी की गई थी। सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित सभी बीजेपी के नेता विधानसभा पहुंचे थे। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के तमाम विषयों पर सकारात्मक चर्चा करना था। परंपरा के लिहाज से सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी सपाई हंगामा और शोर शराबा करते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता 8 साल से, जब तक अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं रही है, भाजपा की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश तबाह है। बेरोजगारी का कोई इन्होंने समाधान नहीं किया, किसानों के साथ छल किया है, गन्ने का मूल्य भी नहीं बढ़ाया, किसानों की आय दुगनी करने की जो आवाज थी वो भी नहीं की। जो अनावश्यक कार्रवाई है वही भाजपा सरकार करती है। भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक आज विधान भवन में चौचरण सिंह की प्रतिमा पर धरने पर है। सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता परेशान है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और महाकुंभ में जो लोगों की मौत हुई है उसका सही आंकड़ा भी सरकार बताने को तैयार नहीं है। हम लोगों की मांग है कि महाकुंभ के मेले के दौरान भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उनको, परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकार मुआवजा देने का काम करे। जनता के समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के हम सड़क से विधानसभा के अंदर तक हर वक्त संघर्ष करने का काम करेंगे। आज जनता को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, न बिजली आ रही है। बिजली को निजीकरण करने का सरकार काम कर रही है। बहन और बेटियों के साथ लगातार दुराचार, बलात्कार हो रहा है। और जो उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधी हैं, हमने उनकी लिस्ट जारी करने का मांग किया है। अगर वो लिस्ट जारी हो जाए तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि टॉप 20 जो अपराधी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिसके कारण से अपराध बढ़ रहा है। अपराधी भय मुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है। लोग गरीबी, भुखमरी से आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार के खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे और 27 में अखिलेश यादव जी की अगुवाई में प्रदेश में सपा की सरकार बनाएंगे। सपा की तरफ से विरोध प्रदर्शन महाकुंभ को लेकर किया गया, जहां महाकुंभ में हुई भगदड़ और मृतकों के आंकड़ों को लेकर सपा नेता प्रदर्शन करते रहे। पोस्टर्स पर रोजगार के सवाल गूंजते रहे। सपा ने रोजगार को लेकर भी सरकार को घेरा। सवाल सनातन परंपरा को लेकर भी दागे गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाकुंभ का जो आयोजन कराया, धार्मिक आयोजन न करा करके उसको अपना इवेंट बना करके प्रचार प्रसार का माध्यम बनाने का काम किया। वहां पर वीवीआईपी कल्चर ला करके, वहां पर गलत अधिकारियों की पोस्टिंग करके, कुप्रबंधन करा करके, व्यक्तिगत लोगों का व्यापार बढ़ा करके, जो देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु थे उनको 20-20 किलोमीटर पैदल चला करके, और कुप्रबंधन की वजह से जो भगदड़ हुई, देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवा करके देनी पर चुकानी पड़ी है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि सरकार उसका सही आंकड़ा जारी करने का काम किए। 30 नहीं, 30 से कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। जो भगदड़ के समय 3 भगदड़ हुई थी, सरकार ने एक जगह को स्वीकार किया। 30 की संख्या बताने में 19 घंटे लग गए। 2 मिनट में आंकड़ा जारी करते थे कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा स्नान कर लिया, लेकिन 30 लोगों की मौत जो ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से वो आज तक सार्वजनिक नहीं कर पाए कि घटना यहाँ पर हुई है। इतने लोगों की मौत हुई। 19 घंटे बाद बताया। साधु संतों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया, भ्रामक खबरें फैलाने का काम किया। उसके पाप का प्रायश्चित करने का एक ही तरीका है कि हर किसी जो भी वहां पर जान गंवाया है, चाहे वो एक्सीडेंट
के रूप में, चाहे वो सेवा देते हुए, चाहे वो स्नान करते हुए, उन सभी का आंकड़ा जारी करके उनके परिवारीजनों तक मुआवजे की राशि को पहुंचाने का काम करे सरकार। सपा के हंगामे को लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। सीएम योगी ने सपा पर शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश की प्रगति और यूपी के परसेप्शन में आए बदलाव और बढ़ते आकर्षण से विपक्ष हताश और परेशान है, इसलिए विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रहा है और सत्र में बाधा डाल रहा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अभूतपूर्व है। उसकी झलक अभिभाषण के माध्यम से भी और सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में आए हुए व्यापक बदलाव देश और दुनिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र मानते हुए जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है, जिसमें अगले 5 मार्च तक चलने वाली सदन की कार्रवाई को न केवल महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने और सभी सदस्यों को अपनी बात को रखने का, बल्कि सामान्य बजट और अनुदान मांगों पर भी चर्चा के साथ ही विधायी कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रभावी चर्चा का एक मंच सदन बन सकता है। बजट सत्र के दौरान प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर सपा ने सरकार से सवाल की। व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। प्रयागराज महाकुंभ की जय जयकार हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी महाकुंभ पर सवाल उठाएगी तो लोग गंगा जी में तो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर महाकुंभ पर सवाल उठाएगी तो डूब जाएगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैं कहा था कि भाजपा फोबिया हो गया है, महाकुंभ का फोबिया हो गया है। उनको लगता है जितने लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अगर वो सब भाजपा का कमल दबा दिए, कमल का बटन दबा दिए, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन हवा में उड़ जाएगा, इसलिए वो घबरा रहे। लेकिन ये आस्था की डुबकी है, भाजपा की डुबकी नहीं है, यह समझना चाहिए श्री अखिलेश जी को। यूपी में पहली बार इतने लंबे समय के लिए सत्र आहूत किया गया है, जो 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलने वाला है। लेकिन पहले दिन हंगामे को देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को निशाने पर लिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश प्रगति की राहों पर रफ्तार भर रहा है, प्रदेश का विकास विस्तार ले रहा है और नंबर 1 राज्य बने, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को एक साथ आकर सार्थक चर्चा करना चाहिए। लेकिन प्रदेश की प्रगति से हताश विपक्ष जानबूझकर हंगामे पर उतारू है। 2017 से लगातार बजट का आकार बढ़ रहा है। प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का तेजी के साथ प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। विभिन्न विभागों के मांगों के साथ बजट पर कल 20 तारीख को प्रस्तुतिकरण के बाद चर्चा भी होगी और लगातार उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, औद्योगिकीकरण हो, लाइन ऑर्डर बेहतर से बेहतर बने। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश को राष्ट्र का नंबर 1 राज्य में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं।
हम विधानमंडल दल के दोनों सदनों के सदस्यों से अनुरोध करते हैं, कृपया सदन में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। उनका निगेटिव नैरेटिव जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। वो बुरी तरह से हताश है, फ्रस्ट्रेशन में है। 10 में से 8 विधानसभा के उपचुनाव हार चुके हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। और सबसे बड़ी बात है, महाकुंभ का आयोजन जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना है, 54 करोड़ से अधिक लोगों ने कल तक पुण्य प्राप्त करते हुए, मैं कह सकता हूं कि वहां पर महाकुंभ में पहुंच करके अपना प्रतिभाग सुनिश्चित किया है। और लगातार बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में गरीब अमीर जाति में एक बड़ी खाई खड़ी करने का काम किया था, वो महाकुंभ के आयोजन ने उस इनके निगेटिव नैरेटिव को, जो खाई थी ऊंचाई नीचाई की, गरीब अमीर की, विभिन्न जातियों के बीच में, सब कुछ मिटाते हुए महाकुंभ ने एक प्लेटफॉर्म पे पूरी सनातन संस्कृति को स्थापित करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी के पेट में यही पीड़ा है कि पूरा देश एक कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बेहतर से बेहतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को एक बार स्थगित भी किया गया। कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास और बजट के विस्तार पर बात की। इसके अलावा विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। बजट सत्र के पहले दिन सपा के एक्शन को देखते हुए यह साफ पता चल रहा है कि भले ही यह सत्र लंबे वक्त तक चलने वाला है, लेकिन इस दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर हंगामे के मूड में नजर आ रहा है। हंगामे की ये तस्वीरें आगे भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए सार्थक चर्चा का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पहले दिन की तस्वीरें आई, उसे देखकर लगता है कि हंगामा आगे भी जारी रहेगा और सवालों की लंबी फहरिस्त के साथ सपा एक्शन मोड में नजर आएगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।